जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक स्टडी कर लिए थे। पिछले क्लास में हम आपको आर्टिकल आर्टिकल 21 और 22 इन दो चीजों की चर्चा कर दिए थे। आपको आर्टिकल में 21 बताए थे, क्या बताए थे आर्टिकल 21 में। इसमें बताए थे आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या था, इसमें था आपका गिरफ्तारी से संरक्षक, गिरफ्तारी से संरक्षक। इसमें आपको बताने से कैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, कैसे आपको कितने 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट में ले जाती है। उस समय जो ले जाता समय है उसको नहीं जोड़ा जाता है, उसके बीच आपको वकील रखने की स्वतंत्रता है। ये सब चीज़ों को आपको बताए थे। इसमें आपको बताए थे आपको जीने का अधिकार है। अगर आपको जीने का अधिकार है तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। इसमें तो इस स्वतंत्रता में बताए थे आपको निजता का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, कुछ विदेश भ्रमण करने का अधिकार है। अनेक प्रकार के अधिकार को हम कल क्लास में चर्चा किए हैं। ठीक है, चलिए आज से आगे को पढ़ते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 23 और 24। 23 और 24 ये किससे है? शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किससे है? शोषण से विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 में इस चीज की चर्चा है। तो इसमें समझ लेते हैं किसी के मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अगर भारत में आपका शोषण हो रहा है तो आप उस किसका आर्टिकल का उल्लंघन होगा? 23 और 24 का उल्लंघन है। यानी भारत में आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है, आपसे कोई मजबूरी में कोई काम नहीं करा सकता है। ये एक तरह से अगर काम वो करा रहा है मजबूरी में, तो वो क्या कर रहा है? आपका शोषण कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है तो आपसे शोषण कर रहा है। तो ये आर्टिकल 24, 23 और 24 क्या होगा? उल्लंघन होगा, जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना समझ उसको दंडित किया जा सकता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 24 और 23। 23 में क्या है? 23 में तीन चार चीजों की चर्चा है। किस चीज की चर्चा है? तीन चार चीजों की चर्चा है। पहला आपका है तस्करी, तस्करी या दुर्व्यवहार, तस्करी या दो व्यवहार की चर्चा है। यानी कोई आपसे दो व्यवहार नहीं कर सकता, जबरदस्ती कोई फालतू चीज आपसे दो व्यवहार नहीं कर सकता। यानी आपको गाली उली नहीं दे सकता है, तस्करी नहीं कर सकता। यानी तस्करी का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं? अनाथ होते हैं। क्या होते हैं? अनाथ। बहुत बच्चे अनाथ होते हैं। अब जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको मान लीजिए कोई व्यक्ति किडनैप कर लिया। क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। और उस बच्चे को ले अगर कहीं क्या कर दिए? किसी व्यक्ति को बेच दिए। क्या कर दिए? किसी व्यक्ति को, उस बच्चे को किसी व्यक्ति को बेच दिए शहर में ले जाके। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को मार पीट कर चौराहे पर भीख मंगवाए। एक तरह से क्या है? शोषण है। क्या है? तस्करी किया है। क्या किया है? तस्करी किया है। यानी उस अनाथ बच्चे को किडनैप किया और उसको मार पीट कर क्या कर रहा है? उससे भीख मंगवा रहा है। तो क्या है? एक तरह से तस्करी है। इसी में एक चीज और है कि मान लीजिए बहुत अनाथ कोई लड़की है, उसको भी लोग किडनैप कर लेते हैं। किडनैप कहाँ ले जाते हैं? वैश्य विद्या में डाल देते हैं, वैश्य वाला में। तो वहां पे जब वैश्य में डाल देते हैं तो उसके विषय क्या किया जा रहा है? दो व्यवहार किया जा रहा है। यानी एक तो क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। तो ये पहले चीज में चर्चा है। किसमें है? पहले में। आर्टिकल 23 फर्स्ट में चर्चा है तस्करी और व्यवहार यानी आप नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तस्करी यानी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। दूसरी किसी की चर्चा है? दूसरी चर्चा है आपका बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है? समझिए।
बंधुआ मजदूर बहुत बेकार कार्य था, ये बहुत बेकार नियम था। जब जिस समय नियम था बहुत बेकार था, जिस समय इसको संविधान ने कहा कि इसको खत्म किया जाता है, यानी उसको किस में डाल दिया, 2324 से, आर्टिकल 2324 में डाल दिया कि आप ये सब बंधुआ मजदूर आप नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ। अब क्या चीज है बंधुआ मजदूर, उसको समझ लीजिए। इसमें क्या चर्चा है, इसमें कहा गया है, पहले समझिए बंधुआ मजदूर होते कौन है उसको देखिए। जो बंधुआ मजदूर यानी पहले क्या थे, साहूकार। पहले क्या थे, साहूकार। आज से लगभग 100 साल पहले क्या रहते थे, साहूकार। यानी जो अमीर व्यक्ति थे, जो कुछ लीडर थे, उनको क्या बोला जाता, जो जमींदार थे उनको क्या बोला जाता था, साहूकार। जो जमींदार थे पहले के लोग, उनको साहूकार बोला जाता था। तो जो साहूकार थे और क्या थे, अब जाहिर सी बात है किसान रहेंगे, किसान। अब इस साहूकार का राजा रहेगा, तो ये किसान लोग थे। किसान और गरीब रहेगा, कितना हो, किसान की कृषि कर कितना पैसा कमा सकता है, ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, वो गरीब के गरीब ही रहेगा जब तक वो व्यापार नहीं करेगा। तो ये किसान थे। ये जो किसान भाई थे, ये लोग साहूकार से क्या लेते थे, पैसा, पैसा लेते थे। यानी ब्याज पर, किस पर, ब्याज पर पैसा लेते थे। और कहते थे कि अगर साहूकार से पैसा इस दम पर लेते थे, इस कार्य पर लेते थे कि मैंने इस बार कृषि किया है यानी खेती किया है, और मैं अगर आपका पैसा इस पर लेते थे कि मैंने खेती किया है, गेहूं उगाया है, चावल उगाया है, अगर वो चावल गेहूं अगर आपको हम बाद में क्या कर देंगे, पैसे की भरपाई कर देंगे। अब मुझे आप इतना पैसा, मान लीजिए ये लोग ले लिए 10,000 रुपये, कितना ले लिए, 10,000 रुपये ले लिए। तो 10,000 रुपये कहाँ से देंगे, उसी खेती करके देंगे। तो जो किसान थे वो 10,000 रुपये साहूकार से ले लिए। तो ये साहूकार कहते थे कि आपको 10,000 जो रुपये है, मैं ब्याज सहित जब मेरा गेहूं काटा जाएगा, धान काटा जाएगा, तो उस समय आपको ब्याज सहित ये 10,000 रुपये लौटा दूंगा। ये ऐसा कहकर ये 10,000 किससे लेते थे, साहूकार से पैसे लेते थे। इतना आप समझ गए। अब मान के चलिए ये 10,000 रुपये ले लिए। अब इस किसान बेचारे के जो खेती किए हैं, खेती मान लिया किसका किए हैं, गेहूं का, गेहूं का खेती किए हैं, इसमें बारिश हो जाए, बारिश हो जाए या आग लग जाए, या फसल जो है उसको खराब हो जाए किसी कारणवश, किसी परिस्थिति वश या किसी कारणवश बारिश हो जाए, आग लग जाए या खराब हो जाए फसल, और वो फसल जो खराब हुआ है वो देने लायक ना हो, उसको बेचा जाए, तो वो मान लीजिए 2,000 का हुआ है। अब उसको देना कितना है, 10,000 रुपये। तो ये बताइए 2,000 का फसल हुआ है, उसको देना है 10,000 रुपये का, तो जो व्यक्ति किसान रहेगा उसका फैमिली होगा, उसका एक परिवार होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बताइए वो व्यक्ति साहूकार का ब्याज या पैसा चुकाएगा कि अपना फैमिली का पेट पालेगा, तो अपन जाहिर सी बात है फैमिली का पेट पालेगा। तो इसी जब वो किसान साहूकार का पैसा नहीं चुका पाते थे, तो ये जो साहूकार थे इन किसानों को क्या कर लेते थे, बंधुआ मजदूर, क्या कर लेते थे, बंधुआ मजदूर में शामिल कर लेते थे। अब बंधुआ मजदूर आप समझ में आ गया क्या चीज है। अब इस बंधुआ मजदूर जब शामिल कर लेते थे, तो इन किसानों से ये कहते थे कि आओ अब हमारे यहाँ काम करो, क्या करो, हमारे यहाँ काम करो। ये बंधुआ मजदूर बेचारा जाके इनके यहाँ काम करते थे और कहते थे लोग, साहूकार लोग जितने थे, कि जब तक तुम मेरा 10,000 रुपये ब्याज सहित चुका नहीं देते हो, तब तक तुम मेरे यहाँ काम करोगे, क्या करोगे, मेरे यहाँ काम करोगे, और जब तक तुम मेरे यहाँ काम करोगे उसका पैसा भी नहीं दूंगा, यानी आपको सैलरी उसका नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा, सैलरी यानी पैसा भी नहीं दूंगा। कौन कहते थे, साहूकार। अब बताइए किसानों पर कितना शोषण होता था, कितना दिक्कत था, ये बंधुआ मजदूर। अब बताइए कोई व्यक्ति है, उसकी 4-5 फैमिली है, उसकी बीवी है, किसान है, उसके 2 बच्चे हैं। अब मान लीजिए उसी को, किसान भाई को आप अगर बंधुआ मजदूर बना दीजिएगा और वो 10,000 रुपये कर्जा लिया है, तो उसके बीवी और बच्चे ही तो चुका पाएंगे, क्योंकि इसको आप कब्जा कर लिया,
अब कब्जा कर रहेंगे, जब तक मैं पैसा नहीं चुका देते हो तब तक आपको मेरे शरण में रहना पड़ेगा, यानी मेरा काम करना पड़ेगा, आपको मेरा काम करना है। बंधुआ मजदूर उसको बना दिए, तब वो व्यक्ति को मजदूरी नहीं दोगे तो अपना पैसा कैसे चुका पाएगा। उसको मान लीजिए काम भी करते, पैसा भी देते, उसके बाद कहते थे जब तक तुम मेरा 10,000 रुपये यानी मेरा जितना लिए हो कर्ज उतना चुका नहीं, तब तक तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। 3 किसान भाई के बीवी बच्चे पैसा अगर चुकाते थे उसके बाद इसको छुड़ा कर ले जाते थे। ये था बंधुआ मजदूर, बहुत खराब मजदूर ये वाला था, जिसको संविधान ने क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इतना समझ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक था क्या, एक है आपका बेगारी। बेगारी का मतलब होता है कि अगर आपने काम किया है तो आपको निश्चित रूप से आपको मजदूरी देना होगा। अगर किसी व्यक्ति का, अगर आप किसी कहीं काम किए हैं तो जिसका काम किए हैं उसको आपको मजदूरी देना पड़ेगा। नहीं समझे, समझिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसके घर पे आपने काम किया है, घर में या घर में काम किया है। मान लीजिए आपने 400 का काम किया है, मजदूरी आपका दिन भर काम किया है और 400 रुपये मजदूरी है, हर जगह का 400 रुपये मजदूरी है दिन भर का। और मान लीजिए आप दिन भर काम किया तो आपका मजदूरी कितना हुआ, 400 रुपये। आपका मजदूरी 400 रुपये हुआ। अगर वो व्यक्ति जिसके घर काम किया वो व्यक्ति आपको दे रहा है 200 रुपये, क्या दे रहा है, 200 रुपये, या वो आपको शोषण कर रहा है, यानी आपको डरा धमका कर वो पैसा ही न दे, तो ये क्या है, आर्टिकल 23 का उल्लंघन, यानी वो आ जाएगा बेगारी में, जिसको खत्म कर दिया गया है। इसको अगर आपको, आप जितना काम किए हैं आपको निश्चित रूप से क्या दिया जाएगा, उतना मजदूरी दिया जाएगा। कितने क्या दिया जाएगा, मजदूरी उसका दिया जाएगा। और आपको जितना दिन भर काम किए हैं, दिन का जितना मजदूरी होगा आपको दिया जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं दी। किसमें है, बेगारी में। इतना समझ में आया। चलिए इसी में आर्टिकल 23 में एक है बलात्श्रम। क्या है, बलात्श्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 में क्या है, बलात्श्रम। ये बलात्श्रम क्या है, इसको देखिए। बलात्श्रम ये है, इसमें कोई मजदूर काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है। अगर वो मजदूर मान लीजिए बहुत तेज धूप है और वो मजदूर काम कर रहे हैं आपके घर, वो थक जा रहा है। क्या हो जा रहा है, थक जा रहा है, या वो मजदूर थक जा रही है, या उसकी तबीयत खराब हो जा रही है। क्या हो जा रही है, तबीयत खराब हो जा रही है, उसकी तबीयत खराब हो जा रही है। जो वो थक जा रही है, उसकी तबीयत खराब है, तो उससे आप जबरदस्ती आप उस व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते हैं, उस व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति आपका काम नहीं करना चाहता है तो उस व्यक्ति को आप, अगर मान लीजिए हम हैं और मुझसे कोई कहे कि चलो इस टाली में एक टाली बालू ला दो, मुझसे वो जबरदस्ती काम करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। उसमें क्या कहा गया, इसी में यही कहा गया है कि अगर आप, कोई व्यक्ति है आपसे जबरदस्ती काम करा रहा है तो वो नहीं करा सकता है। अगर आप मान लीजिए आप काम किसी व्यक्ति का कर रहे हैं और बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए, अगर आप थक जाएं, अगर काम आप नहीं करना चाहते हैं तो वो जबरदस्ती आपसे काम नहीं करा सकता है। इतना आप समझ गए। ये किसमें है, बलात्कार में। लेकिन जब संविधान बन रहा था, संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में, संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में जो लोग थे, जो सलाहकार थे BN राव, उन्होंने कहा अगर इस तरह दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जबरदस्ती काम कराया जाएगा लेकिन प्राइवेट चीजों में नहीं। जैसे मान लीजिए हम अपना काम करा रहे हैं घर का, तो किसी व्यक्ति को जबरदस्ती हम काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, अगर राष्ट्र पर कोई इमरजेंसी हो, राष्ट्र हित के लिए, यानी राष्ट्र पर कोई इमरजेंसी हो, तो आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है, आपसे जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। यानी आपको
सैलरी भी नहीं दिया जा सकता है। क्या? सैलरी, सैलरी भी नहीं दिया जाएगा, आपसे जबरदस्ती काम लिया जाएगा। किसके लिए? राष्ट्र हित के लिए, यानी इमरजेंसी में। ऐसे नहीं कि किसी का कंपनी डूब रहा है, किसी का काम करना है तो आपसे जबरदस्ती काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर राष्ट्र हित के लिए है, यानी राष्ट्र पर कोई संकट है, यानी भारत पर कोई संकट है, उसमें जबरदस्ती आपसे काम लिया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत फेमस। इसका एग्जाम्पल देखिए कोविड-19। कोविड-19, कोविड-19 में क्या था? जितने भी हमारे देश के पुलिस कर्मचारी थे, क्या थे? पुलिस कर्मचारी। उनसे क्या किया गया? जो पुलिस कर्मचारी थे, जो डॉक्टर थे, उनको क्या किया गया? उनसे क्या किया गया? ड्यूटी कराया गया। लेकिन क्या भारत सरकार उनको सैलरी दी? आधा सैलरी दी, पूरा सैलरी भी नहीं दी, लेकिन उनसे काम कराया गया। वो कैसा था? राष्ट्र हित के लिए था, यानी राष्ट्र पे क्या था? संकट था। क्या था? संकट था। तो राष्ट्र हित के लिए आपसे क्या किया जाएगा? जबरदस्ती काम कराया जा सकता है। आपको सैलरी, भारत सरकार के पास पैसा रहेगी तो आपको सैलरी देगी, और नहीं रहेगी तो नहीं देगी। तो इसका सबसे एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन सा है? कोविड-19। इसी में क्या किया गया? बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जिनको काम लिया गया, लेकिन उनको पूर्ण रूप से सैलरी नहीं दिया गया, आधा सैलरी दिया गया, और उनसे काम बढ़िया से कराया गया, यानी ड्यूटी उनसे ठीक से कराया गया। तो राष्ट्र हित के लिए था। किसके लिए था? वो राष्ट्र हित के लिए। कोई अपना पर्सनल काम करा सकता है जबरदस्ती? नहीं करा सकता है। जितना आप समझ गए। आर्टिकल 23 में किस चीज की चर्चा है? किस चीज की चर्चा है? तस्करी, दुर्व्यवहार, बधुआ मजूर, बेगारी और बलात्सरम, इस 4 चीजों की चर्चा है तो आर्टिकल 23 में। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में 3-4 चीजों की चर्चा है। इसमें कहा गया आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। क्या कहा गया है आर्टिकल 24 में? कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते हैं? काम नहीं करा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कारखाना है, क्या है? कारखाना है, उसमें 14 वर्ष के बच्चों से काम आप नहीं करा सकते हैं। क्या है? 14 वर्ष के कम वाले बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। यानी कोई बच्चा है छोटा और 14 वर्ष से कम है, तो उसको कारखाने में आप काम नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते? जैसे कारखाने में पटाखे का कारखाना हो गया हो, या कोई भी कारखाना हो, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम आप नहीं करा सकते हैं। एक इसमें कहा गया आर्टिकल 24 में। इसमें और एक चीज की चर्चा है, खदान। इसमें कहा गया है कि इसमें भी 14 वर्ष से कम बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। जो बच्चा 14 वर्ष से कम है, उसमें खदान में आप काम नहीं करा सकते हैं। माइनर, यानी खदान में से जब सोना कोयला निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, तो उस खदान कहते हैं। उस खदान में आपसे क्या किया जाता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा, यानी काम आप नहीं करा सकते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए, बहुत ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्रोजेक्ट लेकर अपना काम करते हैं। जब उनको मजदूर नहीं मिलते हैं तो वो 14 वर्ष से जो बच्चे होते हैं उनसे भी काम कराने लगते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इतना आप समझ गए। अगर 14 वर्ष से कम बच्चे से आप काम करा रहे हैं तो किसका उल्लंघन होगा? आर्टिकल 24 का उल्लंघन होगा, जिसके तहत आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज है आपका खतरनाक काम। खतरनाक काम, खतरनाक काम में क्या है? खतरनाक काम है जैसे पुल बन रहा है, पुल, या रेलवे ट्रैक बन रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, पुल बन रहा है, और ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है। तो इस चीजों में आप 14 वर्ष से कम बच्चों को, इसमें भी क्या है?
14 वर्ष से कम बच्चों को, जो 14 से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे आप काम नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते हैं? काम नहीं करा सकते हैं। खतरनाक जो काम है, इसमें कहा गया है पुल, रेलवे ट्रैक, यानी ओवरब्रिज बन रहा हो या ब्रिज बन रहा हो, यानी रोड बन रहा हो, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 24 में। इसमें कहा गया है आर्टिकल 24 में। ये 3 चीज की चर्चा थी: कारखाना, खदान, खतरनाक काम। और इसमें सबसे बड़ी चीज इस बात को याद रखिएगा कि इसमें साफ साफ आर्टिकल 24 में याद करने का यही तरीका है कि साफ साफ याद रखिएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। जैसे कोई कारखाना है, खदान है, खतरनाक काम है, तो उसमें 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे गांव में, शहरों में देखे होंगे कि मान लीजिए उसके बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मजबूरी पड़ जाती है, उनको फैमिली चलाना पड़ जाता है, उनकी जिम्मेदारी आ जाती है, तो बच्चे बाहर जाकर छोटे मोटे काम करते हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक। कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसका है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। आपको पढ़ाते हैं 23 से 24, ये कहाँ से स्टार्ट है? 25 से 28। ये आपका मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। इतना समझ गए आप? चलिए इसमें समझते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में कहा गया है अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो आप अपने धर्म में रहिए। अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो आप किसी दूसरे धर्म को भी मान सकते हैं। अगर आप अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ये किस चीज की है? धार्मिक स्वतंत्रता। यानी अगर आप मान के चलिए मुस्लिम, क्या है? मुस्लिम है, कोई व्यक्ति मुस्लिम है, अगर वो हिंदू में जाना चाहता है, हिंदू धर्म में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। क्या जा सकता है? वो जा सकता है। ये जो मुस्लिम व्यक्ति हैं, अगर ये हिंदू में जाना चाहते हैं तो ये जा सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है। क्या है? कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये हिंदू व्यक्ति हैं, ये मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहते हैं तो ये अपना सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है। इतना आप समझ में आया? किसमें कहा गया है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? कहता है कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी आप एक दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ पे यह भी कहा गया है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम रहिए। अगर आप मानना चाहते हैं हिंदू धर्म की परंपराएं तो आप हिंदू धर्म की परंपराएं भी मान सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू रहे, मुस्लिम धर्म की परंपराओं को आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया? चलिए इसमें और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लॉ। क्या है? पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ यानी जो पर्सनल लॉ है, यानी नियम कानून जो है, पर्सनल जो नियम कानून है, वो जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये किसमें आता है? पर्सनल लॉ में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ कर सकती है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहा जाता है? मूल अधिकार का रक्षक। इतना समझ में आया? तो देखिए जो यहाँ पर कहा गया है, जैसे सिख हो गए, सिख लोग हो गए, उनको, वो जो सिख होते हैं वो अपना तलवार रखते हैं, साइड में रखते हैं ना, तो जब एयरपोर्ट पर जाते हैं उन लोग को धार्मिक स्वतंत्रता है। यानी
वो लोग धर्म से ही शुरू से ही अपने पास एक तलवार रखते हैं। तो उन लोगों को भी क्या किया जाता है कि अगर वो कहीं जाते हैं तो अपना तलवार साथ में ले जाते हैं। क्या करते हैं? अपना तलवार साथ में ले जाते हैं। तो उनको कोई रोकता नहीं है, कोई पूछता नहीं है क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका धर्म स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो अगर वो रोकते तो पर्सनल में क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। अब मान लीजिए हिंदू हैं, हमारे हिंदू में वो सब परंपराएं नहीं है, अगर हम ले जाएं तो हमको रोक दिया जाएगा। इतना समझ गया? अब मान लीजिए पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग को सर पर क्या बांधना है? पगड़ी बांधना है। तो पगड़ी जो बांधते हैं पंजाबी लोग, क्या उनकी पगड़ी हर जगह खोली जाती है? नहीं खोली जाती है। मान लीजिए कहीं एयरपोर्ट वगैरह तो क्या उनकी पगड़ी खोल के देखी जाती है? नहीं जाती देखी जाती है, क्योंकि उन लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता में छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, ना ही कोई कर सकता है। इतना समझ गया? तो वही क्या है? पर्सनल यानी धार्मिक स्वतंत्रता। अब मान लीजिए कोई गांव की महिलाएं हैं, वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं शहर के गांव के, उन लोगों को बुर्का पहनने की स्वतंत्रता है। वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। एक दूसरे के धर्म में क्या होते हैं? इतना समझ में आया आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? आप धर्म से क्या है? स्वतंत्र है। आपने अगर आपको धार्मिक मतलब आपको हिंदू धर्म की परंपराएं अपनानी हो, हिंदू धर्म से शादी करनी हो तो आप कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से, हिंदू धर्म कर सकते हैं। आप मुस्लिम धर्म से हैं, अगर सिख धर्म के हिसाब से आप शादी करना है तो उसमें कर सकते हैं। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कौन स्वतंत्रता देता है? 25 आर्टिकल 25 क्या देती है? स्वतंत्रता देती है इस चीज की। इतना समझ गए? आर्टिकल 26 में किस चीज की चर्चा है? आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में। यानी जब आप लोग देखते हैं सामूहिक यानी पंडाल, दुर्गा पंडाल क्या है? जैसे में दुर्गा दुर्गा पंडाल, आप लोग दुर्गा पंडाल देखते हैं, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें मान लीजिए दुर्गा पंडाल लगता है, उसमें बहुत से ज्यादा लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं। क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो जो बहुत से सारे लोग पैसा देते हैं तो वो पैसे का कोई एक ही मालिक होगा, कोई एक ही व्यक्ति मालिक होगा, उसको यूज करेगा। तो उस पैसों को अपने काम के लिए यानी पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उस पैसे से जैसे आप भंडारा करा दीजिए, दुर्गा पूजा किए हैं, पंडाल लगाए तो आप भंडारा करा दीजिए उस पैसे से दुर्गा मंदिर बनवा दीजिए। आप मतलब पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक काम कर सकते हैं। इतना समझ गया? तो इसमें क्या है? धार्मिक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी आपको पंडाल लगाने स्वतंत्रता है। आपको क्या बोलते हैं? पंडाल ऐसा आप कोई मान लीजिए निकालना है, जुलूस निकालना है तो आपको जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। यानी क्या चीज की स्वतंत्रता है? जुलूस, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। जुलूस अगर निकालना है तो आप निकालिए। उसमें अगर ट्रस्ट, आप कोई पैसा दे रहा है तो आपको पैसा इकट्ठा करिए, उसको सार्वजनिक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे राम मंदिर हो गया, क्या हो गया? राम मंदिर, इसमें ट्रस्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? ट्रस्ट बनाया गया। और जब ट्रस्ट बनाया गया तो इसमें बहुत से लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दिए। पैसा कुछ कोई ज्यादा देता था, कोई कम देता था। किसके लिए? राम मंदिर बनने के लिए। तो उसमें बहुत से करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए ट्रस्ट में। तो जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए तो उससे क्या किया गया? मंदिर बनवाया गया। क्या किया गया? मंदिर बनवाया गया। और उस पैसे से क्या किया जाएगा? लोगों को सुविधा दिया जाएगा, वहां पे घूमने के लिए सुविधा दिया जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें लगाई जाएंगी। तो ये सब जितने सामूहिक कार्य होते हैं, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता होते हैं, अगर उसमें पैसा इकट्ठा होता है तो अपने पर्सनल काम में का उसको यूज नहीं कर सकते हैं। किसमें कहा गया है? 26 में। इतना समझ में आया? चलिए और कौन सा है? 27। 27 क्या कहता है? जो धार्मिक पैसे हैं, धार्मिक पैसे, उन पर भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी, नहीं लेगी। जैसे अभी आपको बताया है राम मंदिर बन रहा था, उसमें ट्रस्ट बनाया गया, उसमें बहुत से लोगों ने पैसा दिया, यानी उस ट्रस्ट में करोड़ों रुपए इकट्ठा है। तो क्या वो धार्मिक पैसा है कि नहीं? वो धार्मिक पैसा है। तो क्या उस पैसे से भारत सरकार टैक्स लेगी? नहीं लेगी। क्या करेगी? नहीं लेगी। मान लीजिए पूजा पंडाल हो गया,
वह मान लीजिए पंडाल लगाया गया है, पूजा का पंडाल लगाया गया, उसमें बहुत से लोगों ने पैसा दिया, तो क्या उस पैसे में भारत सरकार टैक्स लेगी? नहीं लेगी। मान के चलिए राम मंदिर हो गया, चाहे अनेक प्रकार के मंदिर, मान लीजिए अनेक प्रकार का कोई मंदिर है, तो उसमें कोई भारत सरकार टैक्स नहीं लेती। यानी धार्मिक जो पैसे होते हैं उस पर भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। इतना इकट्ठा हो गया। चलिए, इतना समझ गया आप? कितने कहाँ तक समझ लिए? 25, 26 और 27। इसमें क्या क्या आएगा? 27 में कहा गया है कि आप भारत सरकार धार्मिक पैसों पर टैक्स नहीं लेगी। इतना आप समझ में आया? चलिए, 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है, इसमें कहा क्या गया है? इसमें आपको कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से समझ ले। अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए अब आगे देखते हैं। 28 में क्या कहा गया है? 28 में कहा गया है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज, स्कूल या कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्कूल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर आप धार्मिक शिक्षा देंगे तो क्या होगा? एक तरह से अगर आप धार्मिक शिक्षा देंगे तो ये क्या होगा? एक तरह से जातिवाद होगा कि नहीं होगा? क्या आप उस व्यक्ति को, मान लीजिए एक तरह से क्या होगा? समानता का अधिकार नहीं रह जाएगा। और क्या कहा गया आपको बताएं? कानून सब क्या है? समान है। समानता का अधिकार है। अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता मतलब शिक्षा धार्मिक से, मान लीजिए मुस्लिम लोगों को कुरान पढ़ाइए किसी यूनिवर्सिटी में, अब हिंदू लोग उनको कुछ भगवत गीता पढ़ाइए, तो ऐसे में वो क्या होगा? धार्मिक शिक्षा हो जाएगा। तो धार्मिक शिक्षा अलग अलग धर्म को अलग अलग शिक्षा दिया जाएगा, तो एक तरह से समानता हो जाएगी? समानता रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया है कि स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। एक इसमें कहा गया है आर्टिकल 28 में। इतना आप समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। आपको एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से समझा दिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में था। उसमें क्या क्या चीज चर्चा था? बंधुआ मजदूर, और किस चीज की चर्चा था? बलात्श्रम, और क्या बेगारी, और किस चर्चा था? और चर्चा था उसका 24 में क्या था? 23 में क्या था? 23 में था बलात्श्रम, और क्या था? इसमें था बंधुआ मजदूर, और किस चीज की चर्चा था? और था बेगारी, और क्या था? तस्करी। और 24 में क्या था? 24 में किसी भी 14 वर्ष से बच्चे को खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। किसी खदान में नहीं भेज सकते हैं, और किसी मान लीजिए कारखाना जो हो गया वहां पर नहीं रख सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। इतना आप समझ गए? इसमें आपको बता दिए धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 आर्टिकल है। 25 में क्या था? आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। 26 आपको बताई है, 27 आपको बताई दिए, 28 भी आपको बता दें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसमें है? 28 में, आर्टिकल 28 में। कल क्लास में आएंगे तो हम लोग आर्टिकल 19, 29, 30, 31, 32, 33 यानी 35 तक कल यानी मूल अधिकार जो होगा उसको कल क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको डीपीएससी पत्र बताएंगे आरपी, यानी आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी आपको डीपीएसपी की चर्चा करेंगे कल की क्लास के बाद। इतना समझ गए? आज के लिए इतना देते हैं। जय हिंद।